हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सेम वन के चैप्टर लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक जो का चैप्टर है वो कवर किया था, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो अगर आपने उसकी जो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन एंड लीनियर कोरिलेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपको लीनियर कोरिलेशन आता है तो आपको लीनियर रिग्रेशन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने लीनियर कोरिलेशन की वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप लीनियर कोरिलेशन की वीडियोस देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लीनियर रिग्रेशन पे आइएगा। ठीक है, चलिए लीनियर रिग्रेशन में इस चैप्टर में हमें लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है वो बनानी पड़ती है। ठीक है, वो फाइंड आउट करनी पड़ती है, लीनियर रिग्रेशन लाइन। अब लाइन जो है, रिग्रेशन लाइन जो है वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ठीक है, दो टाइप्स की लाइंस होती हैं, दोनों टाइप्स के जो है आपको फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, बट जो फॉर्मूला हमने सीखे हैं लीनियर कोरिलेशन में सेम उसके जैसे ही फॉर्मूला होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज होता है उसमें। ठीक है, तो अगर आपने लीनियर कोरिलेशन को चैप्टर को समझा है तो आपको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन रहने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि दोनों लाइंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, y ऑन x को कहा जाता है y कैप। ठीक है, या तो फिर इसको y e भी कहा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, उसी तरह से अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला एक्स कैप या और एक्स ई भी कहा जाता है इसको, a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, y ऑन x फाइंड आउट कर रहे हैं तो बी वाई एक्स आएगा। ठीक है, y ऑन x एंड x ऑन y फाइंड आउट कर रहे हैं तो x y आएगा, बी एक्स वाई आएगा। ठीक है, और जो भी हम पीछे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए बी वाई एक्स एक्स पीछे है तो यहाँ पे पीछे भी x ही आएगा, बी एक्स वाई तो यहाँ पे पीछे भी y ही लिखा जाएगा। ठीक है, y पीछे है तो y पीछे लिखा जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ये आपको याद रखने की एक शॉर्टकट रीत है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो मेन फॉर्मूला था हमने समझा है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, एक्स कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। अब बात करते हैं कि हमें इसमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो एक तो a एंड बी वाई एक्स, यहाँ पे भी a एंड बी एक्स वाई, तो दोनों के फॉर्मूला हम लिखाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू होगी तो ही आप रिग्रेशन जो लाइन है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके हम फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एक सम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ये दोनों जो है हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि इसके जो फॉर्मूला है वो आप लीनियर कोरिलेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज इसमें आपको देखने को मिलेगा। ए का जो फॉर्मूला है वो हम लास्ट में लिखाएंगे आपको, बट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है तो वो हम अभी लिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि बी वाई एक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें फॉर्मूलाज जो है लीनियर कोरिलेशन में जो आप पढ़ चुके हैं वही सेम है, थोड़ा सा ही चेंज है। देखिए जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय आप करते थे अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, ये लिखते थे आप। ठीक है, बट इसमें आपको क्या करना है कि ऊपर का जो फॉर्मूला है वो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लिखिए आप रिग्रेशन में, ऊपर का फॉर्मूला कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे का ही फॉर्मूला चेंज होगा। वो भी किस तरह से, अगर आप बी वाई एक्स फाइंड आउट करें, यानी कि जो भी पीछे होगा, याद रखिए बी वाई एक्स से जो भी पीछे वैल्यू लिखी जाएगी वही नीचे आएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। यहाँ पे किसी में भी आपको अंडर रूट नहीं लिखना है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आपको बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो ऊपर तो सेम लिखा जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय वाई पीछे है तो वाई की वैल्यू जो है नीचे आएगी वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ये इसको याद रखने की एक ट्रिक। ठीक है, तो बी वाई एक्स फाइंड आउट करें तो एक्स की वैल्यू जो होगी नीचे आएगी, बी एक्स वाई है तो वाई की वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है सेम है, और फॉर्मूला किस तरह से कब लगाना है वो जो हम लीनियर कोरिलेशन में रूल्स पढ़ चुके हैं वही सेम है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अगर बी वाई एक्स फाइंड आउट करें तो एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी नीचे, बी एक्स वाई फाइंड आउट करें तो वाई की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम एक फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे, बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाला जो फॉर्मूला है वो नीचे लिखा जाएगा, तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का देखिए सब में सेम है, नीचे का ही चेंज होगा, जो पीछे लिखा जाएगा वो नीचे वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके थे, बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। बट यहाँ पे एक ऐड होगा सी वाई अपॉन सी एक्स। देखिए एक्स पीछे है तो एक्स की वैल्यू वाला जो है नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका जो u बनेगा वो कौन सा होगा, u इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी एक्स। तो जब भी आप सी एक्स लेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, v कैसे फाइंड आउट करेंगे, y माइनस बी डिवाइडेड बाय सी वाई। सी वाई अगर लेते हैं आप, किसी की भी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, सी एक्स अपॉन सी वाई। फॉर्मूला दोनों का सेम है, यू एन वी का यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं इसको, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपने सी एक्स और सी वाई लिया है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बी वाई है तो सी वाई अपॉन सी एक्स एंड बी एक्स वाई है तो सी एक्स अपॉन सी वाई। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला भी हम यहाँ पे पढ़ चुके थे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। सेम इसी तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू वी एफ वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी स्क्वायर इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो देखिए ये सारे फॉर्मूलाज तो आप पढ़ चुके हैं कि जो भी हमने लिखाए थे सेम उसी तरह से है, सिर्फ चेंजेस इतना है कि आपको जो भी आप वैल्यू पीछे लिखते हैं वो नीचे आएगी। ठीक है, उसके अलावा लिखी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको कौन सी रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, y ऑन x है तो ये आएगा फॉर्मूला, और x ऑन y है तो ये सारे फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, चलिए एक और भी फॉर्मूला है यहाँ पे बी वाई एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको r दिया गया है और एस वाई एस एक्स है तो किस तरह से होगा, r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ये फॉर्मूला भी है आपका। बी एक्स वाई है तो r इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। रूल सेम है, जो पीछे होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, y वाली वैल्यू बट आपको याद रखनी। तो ये सारे फॉर्मूला जो है आपके बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई फाइंड आउट करने के। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको ए कैसे फाइंड आउट करना है। तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। यहाँ पे ए फाइंड आउट किया जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार।
इस तरह से आपको ए मिलेगा। अगर आप y ऑन x फाइंड आउट कर रहे हैं तो y पहले आएगा y बार और x पीछे आएगा। x ऑन y फाइंड आउट कर रहे हैं तो x बार पहले आएगा y बार पीछे आएगा। ये आपको याद रखने की इजी ट्रिक है, ठीक है। तो y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, और यहाँ पे a इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला जो थे आपके रिग्रेशन के थे। सबसे पहले आपको रिग्रेशन लाइन जो है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, एंड एक्स कैप अगर हो तो ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। अगर वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है तो बी वाई एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है तो बी एक्स वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए, ठीक है। और ए मिल जाने के बाद हम लिखेंगे रिग्रेशन लाइन में उसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये तो सारे रिग्रेशन लाइन के फॉर्मूलाज थे। अब एक फॉर्मूला आप लिखिए कि आपको अगर आर फाइंड आउट करना है, तो कई बार आपकी सम में पूछा भी जाता है कि आर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इस तरह से भी हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि कई कई बार इस टाइप के सम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज थे आपके लीनियर रिग्रेशन के थे, आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। पर इसमें क्या होता है कि अगर आपको लीनियर कोरिलेशन के जो फॉर्मूलाज है वो याद है तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए इजी काम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक सम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपकी बुक में एक तो दिया गया है सम नंबर 10, ठीक है, एक्स एंड वाई, और आपको फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। इस तरह से आपको कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 8 10 12 11 13 14 16 एंड 10। ये आपको x एंड y की वैल्यू दी गई, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 45। सिग्मा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 9 8 10 12 11 13 14 15 16 108, ओके। चलिए एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना था। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन 108 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 12। देखिए ये दोनों जो वैल्यू आपको मिल रही है, तो इस हिसाब से 5 और 12, तो एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू जो मिल रही है आपको पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर पूर्णांक में हो तो आपको क्या करना है, इसकी जो हम फॉर्मूला लगाते थे वो कौन सा था, x माइनस एक्स बार वाला, ठीक है। फॉर्मूलाज के जो आपका रूल्स दिखाए है वो तो सेम है, ठीक है, कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला लगाए तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, उसके बाद हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर आता है x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार स्क्वायर। ये जो हम वैल्यू थे वो हम फाइंड आउट करते थे जब भी हम इसका फॉर्मूला लगाते थे तब। तो यहाँ पे आपके पास x बार जो है वो है 5 एंड y बार जो है वो है 12, ठीक है। चलिए अब x माइनस एक्स बार 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। चलिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे y माइनस वाई बार, तो y में से 12 जो है माइनस करना है, तो 9 माइनस 12 इक्वल टू -3 -4 -2 0 -1 1 2 4 एंड 3, ओके।
चलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12। यहाँ पे 12, 4 0 0 1 4 12 12। फिर इसका टोटल करेंगे तब हमें मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। चलिए यहाँ पे x माइनस एक्स बार स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो x माइनस एक्स बार तो है आपके पास, उसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 9 4 1 0 1 4 9 16। यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। चलिए y माइनस वाई बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, तो 9 16 4 0 1 1 4 16 एंड 9। यहाँ पे मिलेगा सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। चलिए इसका टोटल करें तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 12 12 4 5 57। इसकी वैल्यू निकलती है 16। इसकी भी वैल्यू आ रही है आपको 16। ठीक है, चलिए अब आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन। ठीक है, दोनों रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी तो देखिए, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y। ठीक है, तो अगर आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बी वाई एक्स। ठीक है, तो इसमें बी वाई एक्स का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स की वैल्यू पीछे है तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। चलिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार है हमारे पास 57, और इसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास है 16। तो 57 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0.95। ये हमें मिला है बी वाई एक्स। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए। तो ए का फॉर्मूला है यहाँ पे वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ठीक है, कोई भी सम होगा हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बी वाई एक्स फिर आता है ए। चलिए वाई बार हमारे पास कितना है 12 माइनस बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.95 एंड एक्स बार की वैल्यू है 5। तो 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.95 इक्वल टू 4.75। तो 12 माइनस 4.75 इक्वल टू 7.25। चलो इसका रेग्रेशन लाइन का जो फॉर्मूला था वो था वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। चलो ए की वैल्यू है हमारे पास 7.25 प्लस बी वाई एक्स हमारे पास है 0.95, और एक्स के लिए आपको कुछ भी कहा नहीं गया है तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कहा गया होता कि एक्स की वैल्यू लेनी है इतनी तो हम लेते, बट यहाँ पे कोई भी आपको कुछ कहा नहीं गया है तो एक्स की वैल्यू ऐसे ही रखनी है। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स ये हमें मिला है यहाँ पे 7.25 प्लस 0.95 एक्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बी एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 57, यहाँ पे y माइनस वाई बार स्क्वायर भी हमें 60 ही मिल रहा है, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.95। चलिए अब बात करते हैं a। तो a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। जब भी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई होगा तो एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार लिखा जाए। ठीक है, चलिए एक्स बार इज इक्वल टू 5 माइनस बी एक्स वाई 0.95 इंटू वाई बार इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 5 माइनस 0.95 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 11.4।
5 माइनस 11.4 इज इक्वल टू -6.4। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिग्रेशन लाइन। तो एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें मिली है -6.4 प्लस बी एक्स वाई हमारे पास है 0.95 और वाई की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो वाई ऐसे ही लिखा जाएगा। तो एक्स कैप हमें मिला है यहाँ पे -0.4 प्लस 0.95 वाई, -6.4 प्लस 0.95 इंटू वाई। ठीक है, तो दोनों रिग्रेशन लाइन हमारे पास हमें मिल गई। तो दोनों का स्टेप जो है सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, उसके बाद ए, और लास्ट में फाइंड आउट करेंगे दोनों रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो ये हम सिंपल सम के थ्रू हमने आपको समझाया कि किस तरह से हमें सम की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज है। अगर आपको लीनियर कोरिलेशन में समझ आता है तो आपको इस चैप्टर में कोई खास कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी सारे जो भी सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।